तो बायोलॉजी पार्ट में द स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म हैविंग सेल्युलर स्ट्रक्चर आर, ये सवाल पढ़ते ही स्टूडेंट के ज़हन में ये आएगा कि ये तो वायरस की बात हो रही है, क्योंकि ये सबसे छोटा है। वो आपसे पूछ रहा है सेलुलर स्ट्रक्चर, जो जिसके पास सेल हो। तो वायरस के पास तो सेल नहीं है, तो वो बैक्टीरिया है जिसके पास सेल है और छोटा ऑर्गेनिज्म है। Of the following, the one which is not postulate of germ theory of disease, germ theory आपने देखा था कि आप किसी एक जानदार के हर जो बीमारी होती है उस बीमारी के साथ कोई ना कोई माइक्रोब्स लिविंग ऑर्गेनिज्म एसोसिएटेड होता है, और अगर आप उस लिविंग ऑर्गेनिज्म को वहां से उठाओगे तो उसको आप ग्रो कर सकते हो, बाहर किसी मीडियम में ग्रो कर सकते हो, फिर से वो, और फिर आप इससे किसी हेल्थी शख्स के बॉडी में डालोगे तो वो हेल्थी शख्स भी बीमार हो सकता है, उस शख्स के जिस्म से भी आप उसको निकाल सकते हैं। तो ये उसके पॉस्टुलेट्स थे। तो यहाँ पर सारे के सारे सही है। द ऑर्गेनिज्म कैन नॉट बी आइसोलेटेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड इंडिविजुअल, ये गलत है, ये जर्म थ्योरी में ये नहीं है। ऑर्गेनिज्म को अलग नहीं किया जा सकता, ये रॉन्ग है। तो यही स्टेटमेंट वो हमसे चाहते हैं। द बैक्टीरियम माइकोप्लाज्मा लेक, माइकोप्लाज्मा वो बैक्टीरिया है जिसके पास सेल वॉल नहीं है। बाकी हर बैक्टीरिया के पास सेल वॉल है, लेकिन इसके पास सेल वॉल नहीं है। माइकोप्लाज्मा सेल वॉल नहीं है इसके पास। बाकी सेल मेम्ब्रेन सबके पास है, राइबोसोम सबके पास है, साइटोप्लाज्म है, क्रोमेटिन बॉडी यानी क्रोमोसोम सबके पास है। In comparison with the cell membrane of plants and animals, bacterial cell membrane lacks, बैक्टीरिया का जो सेल मेम्ब्रेन है उसके अंदर क्या चीज नहीं है? प्रोटीन उसमें मौजूद है। हमसे पूछा जा रहा है जो नहीं है वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट मौजूद है, लिपिड्स मौजूद है, स्टिरोल, ये वो वाहिद चीज है जो बैक्टीरिया के सेल मेम्ब्रेन में नहीं है। बाकी एनिमल और यूकेरियोट जो बाकी है उनके सेल मेम्ब्रेन में स्टिरोल है। कोकाई इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग चेन्स आर रिफर टू एज, अगर कोकाई लंबे लंबे चेन बनाए हैं, ये शेप ऑफ द बैक्टीरिया से ताल्लुक रखता है ये एमसीक्यू। लंबे लंबे चेन, इसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस, और अगर वो अंगूर की तरह बना ले तो स्टेफाइलोकोकस। फ्लेक्सिबल स्पाइरल शेप बैक्टीरिया, स्पाइरल शेप बैक्टीरिया हमने पढ़ा था। स्पाइरल शेप उसमें से एक ये है कि बहुत ज्यादा नरम होते हैं और एक बहुत ज्यादा सख्त होते हैं। तो जो नरम है वो कौन सा है? वो स्पाइरोचीट है। ठीक है, वो स्पाइरोचीट है। स्पाइरोचीट नरम है और पतला भी है। द स्टेटमेंट दैट इज फॉल्स अबाउट बैक्टीरिया इज दैट, बैक्टीरिया के बारे में जो फॉल्स स्टेटमेंट है वो क्या है? फ्लैजेलम इज मेड ऑफ प्रोटीन फ्लैजेलिन, ये सही है। बैक्टीरिया का जो फ्लैजेला है वो फ्लैजेलिन से बना हुआ है, इसमें कोई शक ही नहीं है। फ्लैजेलिन इज अ नॉन कंट्रेक्टाइल प्रोटीन, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता, ये भी सही है। हम फॉल्स स्टेटमेंट ढूंढ रहे हैं। फ्लैजेलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मोटेलिटी, ये भी सही है। फ्लैजेलम बैक्टीरिया को हरकत देने में मदद देते हैं। बैक्टीरिया डू नॉट शो केमोटॉक्सिस, ये जो है ये गलत स्टेटमेंट है, तो हम इसको टिक कर देते हैं। बैक्टीरिया कीमोटॉक्सिस शो नहीं करते। कीमोटॉक्सिस का मतलब ये है केमिकल्स की मदद से अपना रास्ता ढूंढना और चलना, एक जगह से दूसरी जगह जाना। बैक्टीरिया केमिकल्स स्मेल करके उस केमिकल के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। दिस इज कॉल्ड कीमोटैक्सिस। तो बैक्टीरिया के अंदर कीमोटैक्सिस है। सार्सिना इज ग्रुप ऑफ रॉड शेप बैक्टीरिया इन सिंगल चेन, ये नहीं है सार्सिना। सार्सिना हमने देखा था कि एक दो तीन चार सेल्स होंगे, उन चार के ऊपर चार और सेल ऊपर आ जाएंगे। तो ये जो ग्रोथ है ये एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में और जेड एक्सिस में, थ्री प्लेन्स में ग्रोथ है। जब बैक्टीरिया थ्री प्लेन्स में ग्रो करेगा तो उससे क्या होगा? उसे 8 सेल का एक क्यूब बनेगा, उसको कहा जाता है सार्सिना। और अगर वो टू प्लेन में हूँ, जस्ट एक्स एक्सिस में हूँ और वाई एक्सिस में हूँ, तो उनसे एक स्क्वायर बनेगा। एक सेल, दो सेल, तीन सेल, चार सेल, चार सेल का एक स्क्वायर बनेगा, जस्ट
स्क्वायर बनेगा, तो फिर उसका नाम टेट्रेड रखा जाएगा, ठीक है। तो वो 2 प्लेन्स वाला है। कौन सा प्लेन? 2 प्लेन्स। लेकिन अब चूंकि ये जो सारसीना है, ये 8 सेल है, 4 के ऊपर 4 पड़े हुए तो क्यूब बन जाएगा, इसीलिए इसका नाम रखा गया सारसीना, और ये 3 प्लेन्स में है। तो एन अरेंजमेंट ऑफ कोका इन 3 प्लेन्स, ये सही है। फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट बैक्टीरियल कैप्सूल इज, बैक्टीरिया के कैप्सूल के बारे में गलत स्टेटमेंट क्या है? इट इज मेड ऑफ रिपीटिंग पॉलीसेकेराइड, ये तो सही है। इट इज मेड ऑफ रिपीटिंग पॉलीसेकेराइड एंड प्रोटीन, ये भी सही है। बैक्टीरिया कांट सर्वाइव कैप्सूल रिमूव्ड, ये गलत स्टेटमेंट है, तो हम इसको टिक करते हैं। ये कहते हैं कि बैक्टीरिया कैप्सूल के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। आपको जो मैंने नोट्स दिए उसमें लिखा हुआ है कि बैक्टीरिया कैप्सूल के बगैर जिंदा रह सकते हैं, तो ये गलत है ये स्टेटमेंट। बाकी कैप्सूल स्टिकी नेचर देता है, करेक्ट है। ये टाइटली बाउंड है, वो भी करेक्ट है, बाकी करेक्ट है। बैक्टीरियल स्लाइम काम क्या करता है? मेक्स बैक्टीरिया पैथोजेनिक, ये बिल्कुल करेक्ट है। डज नॉट प्रोटेक्ट अगेंस्ट फेगोसाइटोसिस, ये गलत है। स्लाइम फेगोसाइटोसिस से बैक्टीरिया को बचाते हैं। इट इज मेड ऑफ माइक्रोमोलिक्यूल, नहीं, ये माइक्रोमोलिक्यूल से नहीं बना हुआ, ये मैक्रोमोलिक्यूल से बना हुआ है। इट इज एन इनसोल्युबल शील्ड, नहीं, ये सोल्यूबल शील्ड है। इट इज टाइटली बाउंड, नहीं, ये लूजली बाउंड है। तो जो करेक्ट स्टेटमेंट है बैक्टीरियल स्लाइम के बारे में वो ये है कि ये बैक्टीरिया को बदमाश बनाता है। बदमाश का मतलब ये पैथोजेनिक, जो बीमारी कॉज करते हैं। When a tuft of flagella is present only at one pole of bacteria, then it is named as, जब बैक्टीरिया के एक पोल पर एक फ्लैजेला नहीं हो बल्कि गुच्छा हो, एक फ्लैजेला का एक गुच्छा हो, तो फिर उसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं लोफोट्राइकस। मोनोट्राइकस में बैक्टीरिया पर सिर्फ एक फ्लैजेला होगा, ठीक है। लोफो में एक साइड पर एक गुच्छा होगा, और अगर बिल्कुल है ही नहीं तो उसका नाम है एट्राइकस। तो 42 क्या कह रहा है? बैक्टीरिया दैट में एग्जिस्ट एज ए ट्राइकस, वो बैक्टीरिया जो एज ए ट्राइकस यानी फ्लैजेला के बगैर रह सकता है, वो कौन है? फ्लैजेला नहीं है, तो गोल बैक्टीरिया है। जो गोल बैक्टीरिया के बारे में हमने देखा था कि गोल बैक्टीरिया के पास फ्लैजेला नहीं होता है। फ्लैजेला जो है वो रॉड शेप बैक्टीरिया के पास हो सकता है, स्पाइरल शेप के पास हो सकता है, लेकिन गोल बैक्टीरिया के पास फ्लैजेला नहीं होता। तो कोका इज द राइट ऑप्शन। बेसिलस दैट हैज स्फेरिकल फीचर्स टू, अब वो बेसिलस रॉड शेप बैक्टीरिया जो गोल भी है, वो बैक्टीरिया जो रॉड लाइक भी है, गोल भी है, ठीक है। रॉड लाइक है, गोल दोनों उसमें है, तो वो कौन है? वो है कोको बेसिलस। कोको गोल, बेसिलस रॉड, ऐसा बैक्टीरिया भी है जो फुल रॉड भी नहीं है, फुल गोल भी नहीं है, उसको बोलते हैं कोको बेसिलस। बैक्टीरिया परफॉर्म मोटेलिटी, अब ये सवाल का स्टाइल जरा देख, इसमें सीखने का चीज अलग सा स्टाइल जरा देखो, ये किस स्टाइल का क्वेश्चन है। बैक्टीरिया परफॉर्म करते हैं, हरकत करते हैं, कीमोटॉक्सिस करते हैं, और कंजुगेशन तो करते हैं। ये 3 बातें उसने आपके सामने बोली। अब वो कह रहा है कि फ्लैजेला आर इन्वॉल्व डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन, फ्लैजेला इन्वॉल्व है। अब नीचे ऑप्शन दिया हुआ है, ए 1 ओनली यानी सिर्फ मोटिलिटी करता है, 1 एंड 2 ओनली यानी ए एंड बी दोनों, 1 2 एंड 3। तो इसमें अगर आप देखिए फ्लैजेला, अगर आपने सही मानों में पढ़ा है तो फ्लैजेला मोटिलिटी में मदद देते हैं 1, और केमोटैक्सिस में मदद देते हैं 2। कॉन्जुगेशन उसका किरदार नहीं है, तो 1 एंड 2 इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, बी को हम लोग सेलेक्ट करते हैं। इस तरह के सवाल भी आते हैं बायोलॉजी में। रॉन्ग इज द स्टेटमेंट अबाउट पाइली, पाइली के बारे में रॉन्ग स्टेटमेंट। पाइली आपको पता है, एक छोटा सा प्रोजेक्शन है बैक्टीरिया के ऊपर। दे आर स्मॉलर देन फ्लैजेला, ये बिल्कुल सही है। पाइली जो है, पाइली बैक्टीरिया के बॉडी पर ये छोटे होते हैं, छोटे प्रोजेक्शन होते हैं, लेकिन फ्लैजेला लंबे होते हैं। दे आर इन्वॉल्व इन मोर्टेलिटी, ये गलत है, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, तो हम इसको टिक कर देंगे। बाकी सारे के सारे सही है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में मौजूद है, ये सही है। इसके अंदर स्फेरिकल प्रोटीन है, ये भी सही है। ये बच्चे पैदा करने में, मेटिंग प्रोसेस में इस्तेमाल होते हैं पाइली, तो ये सारे करेक्ट है।
ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट फ्लैजेला एक्सेप्ट, फ्लैजेला के बारे में तमाम के तमाम ट्रू है एक्सेप्ट एक। अपेंडेजेस ये तो सही है, सलवाल से बाहर निकला हुआ ये भी सही है, बेसल बॉडी से निकला हुआ है ये भी सही है, सलवाल को आर पार करके निकला हुआ है, जिधर से निकला हुआ है वो है बेसल बॉडी, तो तीनों सही है। दे आर मेड ऑफ कंट्रेक्टाइल, ये गलत है, कंट्रेक्टाइल प्रोटीन नहीं है, ये नॉन कंट्रेक्टाइल प्रोटीन है, सो ये गलत स्टेटमेंट है, इसको हम लोग टिक कर देते हैं। बाकी प्रोक्यूरेटिक फ्लैजेला प्रोपेल द सेल बाय रोटेटिंग रादर देन व्हिपिंग, यही तो सबसे स्पेशल बात है कि बैक्टीरिया का जो फ्लैजेला है वो बाकी फ्लैजेला की तरह, जैसे कि बाकी जानवरों में फ्लैजेला होता है, वो अपने फ्लैजेला को यूं फ्लिप करके, ऐसे नहीं घोड़े को, घोड़े गधे को जो भगाते हैं तो उसके ऊपर जो बंदा बैठा होता है वो उसको उस रस्सी से जो है मार देते हैं, ठीक है, कुछ जालिम लोग। हाँ हाँ। तो अच्छा ये कुछ स्टूडेंट्स, तो उससे उस तरह के मोशन को विपिंग लाइक एक्शन होते हैं। बैक्टीरिया का फ्लैजेला विप नहीं करता कि ऐसे विप करता है, बैक्टीरिया का फ्लैजेला रोटेट करता है, ठीक है, घूमता हुआ, ये घूमेगा तो इस पूरे जिस्म को ड्रैग करेगा आगे की तरफ। दिस इज व्हाट अ वेरी स्पेशल डिफरेंस ऑफ प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला देन यूकैरियोटिक फ्लैजेला। प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला, यूकैरियोटिक फ्लैजेला और सीलिया पर मैंने एक डिटेल वीडियो जो है वो रिकॉर्ड की हुई है, चलो आपको इसी में मिल चुका होगा, आपने देख लिया होगा। पैलिसैड इज डिजीज नहीं, बैक्टीरिया विदाउट सेल वॉल नहीं, विदाउट सेल मेम्ब्रेन नो, नो, अरेंजमेंट ऑफ बैक्टीरिया लुक लाइक अ स्टैक ऑफ कॉइन्स, कुछ बैक्टीरिया इस तरह से एक दूसरे के ऊपर पड़े रहते हैं जैसे कि सिक्के एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं, तो इस तरतीब को पैलिसैड बोलते हैं। हाइफोमाइक्रोबियम जो है ये एक स्पाइरल शेप बैक्टीरिया है। द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियम दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ बैक्टीरियल सेल इनवेलप, स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियम दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ बैक्टीरियल सेल इनवेलप, सेल इनवेलप आपको पता है बैक्टीरिया का सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन के आसपास बाहर जितने भी पर्दे हैं उन तमाम के तमाम पर्दों को सेल इनवेलप कहा जाता है। तो अब कौन सा चीज है जो सेल इनवेलप का हिस्सा नहीं है? कैप्सूल तो इसका पार्ट है सेल इनवेलप का, स्लाइम इसका पार्ट है, सेल वॉल है, फ्लैजेला जो है ये उसका इनवेलप का हिस्सा नहीं है। Talking about the shape and arrangement of bacteria and sitting in a laboratory using a good quality microscope, one can see. बैक्टीरिया के क्या क्या शेप हो सकते हैं? ट्राइकोम फॉर्मिंग स्टार्क बैक्टीरिया, शीट बैक्टीरिया, लोब। अच्छा ये मैं आपको बताता हूँ कि आपकी किताब में जस्ट कुछ शक्लें बताई हुई है कि गोल है, रॉड है और स्प्रिंग लाइक है, राइट, स्पाइरल टाइप। इसके अलावा जब आप बहुत तफसील से जाके देखोगे तो आपको बैक्टीरिया की मजीद शक्लें भी नजर आएंगी, तो वो शक्लें ये है ट्राइकोम, स्टॉक, लोब, स्क्वायर, स्टार शेप बैक्टीरिया, ये भी शक्ल है बैक्टीरिया के, तो हम लोग का लफ्ता कर देते हैं। बैक्टीरिया सेल कंटेन्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, बैक्टीरिया के अंदर सब है लेकिन जो नहीं है वो क्या है? प्लाज्मिड तो है, राइबोसोम तो है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, पता है ये क्यों नहीं है? क्यों नहीं है ये आपको मालूम है? ये एक मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है, मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर तो नहीं है। बाकी फिम्ब्रेई और साइटोसोल है, फिम्ब्रेई वैसे पाइली को बोलते हैं, ठीक है, पाइली को फिम्ब्री बोलते हैं। द स्ट्रक्चर दैट इज एब्सेंट इन बैक्टीरियल सेल वॉल इज, बैक्टीरिया सेल वॉल के अंदर क्या चीज मौजूद नहीं है? सेलुलोज मौजूद नहीं है, टिकोइक एसिड, टिकोइक एसिड मौजूद है, लिपोटिकोइक एसिड मौजूद है, लिपिड्स है, म्यूरिन है, जो एब्सेंट है वो क्या है? वो सेलुलोज है, सेलुलोज नहीं है उसमें बैक्टीरिया के सेल वॉल में। कंपैरिजन बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इज दैट, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया आप लोगों ने पढ़ा था, ठीक है सारा।
लिपिड कंटेंट इज हायर इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ये गलत है। लिपिड ग्राम पॉजिटिव में कम है, ग्राम नेगेटिव में ज्यादा है, तो ये रॉन्ग। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया 2 मेजर लेयर्स और ग्राम नेगेटिव जस्ट 1, ये भी गलत है, उल्टा बता रहे हैं। ग्राम नेगेटिव में 2 है, ग्राम पॉजिटिव में 1 लेयर है। पेप्टाइडोग्लाइकिन इज एब्सेंट इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ये बिल्कुल भी गलत है। पेप्टाइडोग्लाइकिन दोनों में, ग्राम नेगेटिव में भी है, ग्राम पॉजिटिव में भी है। अच्छा, फोर्थ ऑप्शन क्या कह रहा है? द ओवरऑल थिकनेस ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया इज ग्रेटर देन दैट ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ये सही है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ओवरऑल ज्यादा थिक है बनिस्बत ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के। सो दिस इज रियली राइट, ट्रू। आपने ई क्या, पेरीप्लाज्मिक स्पेस इज एब्सोल्युटली एब्सेंट इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। पेरीप्लाज्मिक स्पेस ग्राम नेगेटिव में तो है, ऑल में है, ग्राम पॉजिटिव में अक्सर नहीं है। बाज बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव के अंदर ऐसे है जिसके अंदर ये पेरीप्लाज्मिक स्पेस है। तो इधर एब्सोल्यूट का लफ्ज जब आया, एब्सोल्यूटली एब्सेंट का मतलब बिल्कुल भी नहीं है, तो ये गलत है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग इसको रॉन्ग करेंगे, डी करेक्ट है। पेप्टाइडोग्लाइकिन इज मेड अप ऑफ शुगर इन अमाइनो एसिड, ये पहला वाला सही है, शुगर है और अमाइनो एसिड ही है पेप्टाइडोग्लाइकिन। इसकी स्पेशल सीक्वेंस है। पेप्टाइडोग्लाइकिन को आप कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन बना देते हैं। ठीक है, पेप्टाइडो पेप्टाइडो प्रोटीन ग्लाइकेन शुगर। लेकिन इसमें एक चीज है, कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन, इसको ग्लाइकोप्रोटीन भी तो कहा जा सकता है। ओह माय गॉड, किधर चला गया? इसको ग्लाइकोप्रोटीन भी तो कहा जा सकता है, ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन क्यों नहीं कहा गया इसको? पेप्टाइडो का नाम क्यों? बिकॉज देयर इज स्पेशल अरेंजमेंट, खास अरेंजमेंट है। ठीक है, उस खास अरेंजमेंट की वजह से इसको ग्लाइकोप्रोटीन के बजाय पेप्टाइडो कहा गया। हालांकि पेप्टाइडो मींस प्रोटीन, ग्लाइकिन मींस कार्बोहाइड्रेट। तो अगर कोई ग्लाइकोप्रोटीन वो सही है, बैक्टीरिया ग्लाइकोप्रोटीन से बना हुआ है, लेकिन इसको पेप्टाइडो थोड़ा सा स्पेशल कर दिया बिकॉज ऑफ द स्पेशल अरेंजमेंट। Still discussing gram staining. Gram staining and two types of bacteria. Let's tell exact difference. ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव के दरमियान एग्जैक्ट डिफरेंस क्या है? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया स्टेन पर्पल एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया स्टेन पिंक, ये सही है। कलर को आपने हिप्स करना है हमेशा कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पर्पल कलर देता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पिंक कलर देता है। इस पर एक तफसीली हम बात कर चुके हैं, बहुत ज्यादा डिटेल से इस पर हम बात रेडी कर चुके हैं। जो नए नए स्टूडेंट आते हैं उनको लेक्चर्स मिल जाएंगे प्रीवियस। ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल्स बीइंग थिकर आर लेस परमिएबल, हमें अपना जवाब मिल गया है। ठीक है, ये ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल बीइंग थिकर आर लेस परमिएबल, थिक तो है ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल, लेकिन ये लेस परमिएबल नहीं है, मोर परमिएबल है। तो इसकी वजह से ये स्टेटमेंट गलत है। देर इज नो आउटर मेम्ब्रेन इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में आउटर मेम्ब्रेन भी है, इनर मेम्ब्रेन भी है, दो मेम्ब्रेन है, तो ये गलत हुआ। लिपिड कंटेंट इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इज 1 to 4%, ये गलत है। ग्राम नेगेटिव में 1 to 4 नहीं है, वो 10 से 11% है। ये 1 to 4 जो है ये ग्राम पॉजिटिव में है, ये भी गलत है। फाइली आर प्रेजेंट इन ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल, फाइली जो है वो ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल में है, ये भी गलत है, वो ग्राम नेगेटिव में। सो द करेक्ट स्टेटमेंट इज ए वाला जो है वो सही है। सेल मेम्ब्रेन ऑफ प्रोकैरियोट इज, सेल मेम्ब्रेन ऑफ प्रोकैरियोट इज यूनिक स्ट्रक्चर। प्रोकैरियोट का सेल मेम्ब्रेन यूनिक है, दैट इज थिक एंड रिजिड, surrounds only a part of cytoplasm, very strong and not damaged easily. Damaged, it does not result in death of organism. It contains enzymes for respiratory metabolism. ये जो सेल मेम्ब्रेन प्रोकैरियोट है ये यूनिक क्यों है? क्योंकि थिक और रिजिड से आप नहीं कह सकते हैं
ओनली अ पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म आप नहीं कह सकते कि मतलब सिर्फ साइटोप्लाज्म के थोड़े हिस्से पर है, ये भी गलत हो सकता है। बहुत ज्यादा सख्त है, उसको डैमेज नहीं होता, ये भी गलत है। अगर इसको डैमेज हो जाए, उससे ये नहीं होता, ऑर्गेनिज्म की डेथ नहीं होती, तो वो आप कह सकते हैं। लेकिन जो वो बात कह रहे सर मेरे यूनिक स्ट्रक्चर, तो वो यूनिक स्ट्रक्चर है कि इसके अंदर रेस्पिरेटरी मेटाबॉलिज्म की एंजाइम होते हैं, कंटेन एंजाइम फॉर रेस्पिरेटरी मेटाबॉलिज्म। दैट इज व्हाट यूनिक, समथिंग वेरी स्पेशल अबाउट द सेल मेम्ब्रेन ऑफ प्रोकैरियोट्स। बाकी जानदारों के अंदर जो रेस्पिरेटरी एंजाइम है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, ठीक है। लेकिन इसका रेस्पिरेटरी एंजाइम आपने कभी सोचा होगा, वैसे बैक्टीरिया के पास अगर नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया में से बैक्टीरिया के पास नहीं है, और आपको ये भी मालूम है कि रेस्पिरेटरी एंजाइम जो है, रेस्पिरेटरी जो रिएक्शन होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होते हैं, तो क्या आपने कभी सोचा कि माइटोकॉन्ड्रिया बैक्टीरिया कैसे गुजारा करते हैं, बैक्टीरिया अपना एनर्जी कैसे बनाते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया वाले एंजाइम बैक्टीरिया के सेल मेम्ब्रेन पर मौजूद होते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन इस लिहाज से बड़ा स्पेशल हो जाता है कि ये माइटोकॉन्ड्रिया वाला काम परफॉर्म करते हैं। In your opinion, the most important distinction between a bacterium and a virus is, बैक्टीरिया और वायरस के दरमियान सबसे इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन, फर्क किस चीज का है? वो कैप्सिड का है। कैप्सिड बैक्टीरिया में नहीं है, वायरस में है, बात खत्म। बाकी डीएनए तो दोनों में है, आरएनए तो दोनों में है, न्यूक्लियस तो न्यूक्लियस आप कंपेयर कर ही नहीं सकते, क्योंकि बैक्टीरिया में तो न्यूक्लियस नहीं है, वायरस में भी न्यूक्लियस नहीं है, तो इससे तो आप कर ही नहीं सकते। प्रोटीन बाहर दोनों में मौजूद है। आपने फर्क देखना है कि मैं फर्क कीजिए, वो कैप्सिड का फर्क है। द वर्ड दैट इज नॉट रिलेटेड टू बैक्टीरियम इज, बैक्टीरियम के साथ वो लफ्ज बिल्कुल ताल्लुक रखता ही नहीं है। रेस्पिरेशन बैक्टीरिया के पास है, एटीपी है, आई स्पॉट है, मीजोजोम है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन है, आई स्पॉट। आई स्पॉट बैक्टीरिया के साथ ये लफ्ज आप नहीं कर सकते, ठीक है, बाकी कर सकते हैं। बैक्टीरियल एंड यूकेरियोटिक सेल्स डिफर इन, बैक्टीरिया का सेल और यूकेरियोटिक सेल एक दूसरे से किस चीज में डिफर करते हैं? राइबोसोम में? नहीं। राइबोसोम मौजूद है दोनों में, बैक्टीरिया में भी है, इसमें तो यूकेरियोट भी है। अलबत्ता साइज में उसका फर्क है। सेल मेम्ब्रेन दोनों में है, लेकिन इसमें भी इसका सेल मेम्ब्रेन और इसका सेल मेम्ब्रेन फर्क है। इसके सेल मेम्ब्रेन में स्टीरोल मौजूद नहीं है, यूकेरियोट के सेल मेम्ब्रेन में स्टीरोल है। सेल वॉल का भी बहुत वो है, सेल वॉल बैक्टीरिया का सेल वॉल, और बाकी जो सेल वॉल है उस बाकी जो, जैसे कि एलजी है, जैसे कि फंजाई है, जिसके प्लांट है, उसमें सेल वॉल में सेलुलोज है, काइटिन है। इसके सेल वॉल में आपको पता है सेलुलोज नहीं है। न्यूक्लियस भी बहुत जबरदस्त डिफरेंस है कि बैक्टीरिया के सेल के अंदर न्यूक्लियस मौजूद नहीं है, बाकी में न्यूक्लियस है। सो हम क्या करेंगे? डिफर इन ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव वाला ऑप्शन जो है हम लोग दे देते हैं। मीजोजोम्स आर इन्वॉल्व इन, मीजोजोम किस चीज में रोल अदा करते हैं? अच्छा, इस तरह के क्वेश्चन में इंसान एक स्टूडेंट है, उसने सारा कुछ नहीं पढ़ा हुआ है, कुछ ऐसे रह गया है, वो देखते हैं कि मुझे इतना पता है कि मीजोजोम जो है ये ट्रांसपोर्ट ऑफ एंजाइम में, मैंने इसको सुना था, मुझे याद है, और मैंने ये भी देखा था कि ये सेल डिवीजन में है। दो ऑप्शन पे वो कंफर्म है कि ये दो तो है। अब वो कह रहे कि पता नहीं आगे डीएनए रेप्लिकेशन है भी कि नहीं है, फोटोसिंथेसिस है भी कि नहीं है, रेस्पिरेशन है भी कि नहीं है। तो वो यहाँ पर आकर ना, यहाँ पर जो ऑप्शन है सी एंड ई पर, ये देखेगा, ये कहते हैं सी एंड ई, उसको श्योर है कि ए तो है, लिहाजा वो एफ को रिजेक्ट करेगा, यार एफ में ए ही नहीं है। तो लिहाजा अब उसको ये लगेगा कि ये ऑल ऑफ द अबव, हालांकि उसने पढ़ा नहीं है कि फोटोसिंथेसिस है, तो वो ऑल ऑफ द अबव पे गैस लगाएंगे। इस तरह के कुछ एमसीक्यूज गैस करके हम लोग बनाएंगे, जिस जिस पॉइंट्स में हम वीक है, जहां जहां पर हमने नहीं पढ़ा है, जो पॉइंट आपके सामने से नहीं गुजरा हुआ है, तो सवाल के अंदर उसको आप अच्छे अंदाज से पढ़ोगे, आपको जस्ट एक अंदाजा हो जाएगा कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है। ये टेक्निक जो है
डिलीशन, इसको डिलीशन टेक्निक आ जाए कि एक डिलीट कर दो, दूसरा डिलीट कर दो, आपको श्योरिटी हो जाए कि ये अब पॉसिबल है। ये तब हो सकता है जब आप लोग बार बार प्रैक्टिस करोगे। स्टडिंग द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियम, एहसन पॉइंटेड आउट अ वेस्ट मटेरियल इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के अंदर एक कचरा भी है, ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन इसका अपना खुराक है, ये स्टोर करता है, सल्फर को भी ये स्टोर कर सकता है बैक्टीरिया, फॉस्फेट भी स्टोर हो सकता है। लैक्टिक एसिड वो चीज है जो बैक्टीरिया के लिए एज अ कचरे का रोल अदा करते हैं। Protostomes are the animals in which the zygote divides by spiral or determinate cleavage. They include all of the following except. प्रोटोस्टोम्स का जो खानदान मैं बता रहा, प्रोटोस्टोम्स, ड्यूटेरोस्टोम, प्रोटोस्टोम में तमाम के तमाम मौजूद है, मां सिवाय ये। प्रोटोस्टोम में एनिला एनिलिडा मौजूद है, निमाटोडा मौजूद है, आर्थ्रोपोडा मौजूद है, मोलस्क मौजूद है, हीमिकॉर्डेट जो है ये उसमें मौजूद नहीं है। सो दिस इज करेक्ट ऑप्शन। Deuterostomes are the animals zygote divided by the radial interminate cleavage. They include all of the following. अब ड्यूटेरोस्टोम से एक सवाल आया है, ड्यूटेरोस्टोम भी तो जानवरों का एक ग्रुप है, कहते हैं सब के सब है, लेकिन जो नहीं है वो कौन सा है, ड्यूटेरोस्टोम है। तो अब हम ड्यूटेरोस्टोम चेक करते हैं। हम्म, अच्छा, मुस्कानाता, मुस्कानाता, मुस्कानाता आप लोग, ये मैं सारे कर रहा हूँ, 51 और 52, आई थिंक ये सारा हो गया है, 51 और 52, 51 और 52 हो गया यार, ये सारे तो हो गए। तो फिर आप पता नहीं क्या, कुछ लोग जवाब दे रहे हैं, जवाब ठीक है, बस आप लोगों को आपने जो आंसर की किया है बस वो देखते जाओ, ये आप अपनी कीज बनाते जाओ इसे, ठीक है। यस, ओके। एनिमल्स दैट हैव अरेंज देयर, इसका एग्जैक्ट आंसर कौन सा आ गया, ड्यूटेरोस्टोम्स में एनिमल्स विच zygote इज डिवाइडेड, सब के सब ड्यूटेरोस्टोम है, मां से कौन सा ड्यूटेरोस्टोम नहीं है। इकाइनोडर्मेटा ड्यूटेरोस्टोम है, हेमिकॉर्डेस ड्यूटेरोस्टोम है, कॉर्डेट है, एनिलिडा ये ड्यूटेरोस्टोम नहीं है। सो दिस इज करेक्ट ऑप्शन। एनिमल्स दैट हैव अरेंज देयर बॉडी अरेंज, अच्छा ये सारा इतना लंबा लंबा सवाल लिखा हुआ है। एनिमल्स जिसके जिस्म को आप एक से ज्यादा प्लेन में काट सकते हो, तो ऐसे जानदारों को क्या कहा जाता है, जिसको मिसाल है ऐसे ऐसे जिस्म वाले जानदार जिसको आप इस तरह भी हाफ में काट सकते हो, इस तरह भी हाफ में काट सकते हो, इस तरह भी आप हाफ में काट सकते हो, मोर देन वन प्लेन में, तो दैट इज ऑलवेज कॉल्ड रेडियल सिमेट्री, हम लोग पढ़ चुके हैं। बायलेटरल सिमेट्री इज फाउंड इन लार्वा स्टेज ऑफ फाइलम। वो कौन सा फाइलम है जिसके लार्वा स्टेज में बायलेटरल सिमेट्री है, उसके बाद वो रेडियल सिमेट्री हो जाते हैं। तो ये इकाइनोडर्मेटा है। तो मैं बार बार अभी मुझे जब भी मैं स्टूडेंट को पढ़ाता हूँ ये सेशन, तो उसमें बार बार में मुंह से निकल जाता है इकाइनोडर्मेटा, 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 बड़ा स्पेशल है, बिकॉज इनको शुरू शुरू में बायलेटरल सिमेट्री मिल जाती है, बाद में रेडियल सिमेट्री हो जाते हैं। All the blastomeres have determinate role to play in the formation of embryo. The fate of each blastome is foretold. जब एक बच्चा बनेगा, एक सेल, उसके बाद वो दो सेल हो जाएगा, वो तीन सेल होगा, वो चार सेल होगा, वो बहुत सारे सेल्स आ जाएंगे, हर सेल का नाम है ब्लास्टोमर। अगर एक, ओ माय गॉड, किधर गया फिर से, हम्म, अगर एक एक सेल का फंक्शन पहले से मालूम हो, डिटरमाइन हो, तो इस तरह के क्लीवेज को क्या कहते हैं। हर सेल का तकदीर पहले से मालूम है, ये सेल जाके ये करेगा, ऐसे को हम बोलते हैं स्पाइरल एंड डिटरमाइनेट क्लीवेज। दैट इज कॉल्ड स्पाइरल एंड डिटरमाइनेट क्लीवेज। और आपको बताता चलूं कि ये प्रोटोस्टोम्स वाले खानदान में ये बातें हमने पढ़ी थी। एस्क्लेमेंथस आर आल्सो टर्म, एस्क्लेमेंथस का दूसरा नाम क्या है, निमाटोड, कॉर्डेट, निमाटोडा, निमाटोडा। इसका दूसरा नाम है राउंड वॉर्म्स, राउंड। और आपको याद होगा कि ये फाइलम नंबर 4 है। फाइलम नंबर 1 हम लोग बिल्कुल हिफ्स कर चुके हैं, फाइलम नंबर 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 हमें हिफ्स है, बाकी 6, 7, 8 वो खुद ब खुद आ जाएंगे। फाइलम पोरेफेरा, दूसरा क्या है, इसका नाइडेरिया, थर्ड पे क्या है, फ्लेथियलमेंथस,
फोर्थ पे क्या है, एस्क्लेमेंथस जो अभी अभी आप सवाल पढ़ रहे हैं। फिफ्थ जो है, फिफ्थ आप उसको मोलस का नाम देते हैं। छठा, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां, वो आप तरतीब बेशक इधर उधर करो, उधर तरतीब का हिसाब किताब नहीं है। आप किसी को भी छठा फाइलम बोलो, सातवां बोलो, इसलिए नहीं है। लेकिन यहाँ तक आपको याद होना चाहिए, क्योंकि अगर ये सीक्वेंस आपको याद है तो आप बड़े आराम से कर सकते हैं। पहला जो फाइलम है उसके अंदर तो सिमेट्री है ही नहीं, वो ना डिप्लोब्लास्ट है ना ट्रिप्लोब्लास्ट है, ना उसके अंदर कोई रेडियल सिमेट्री है ना बायलैटरल है। दूसरे फाइलम में डिप्लोब्लास्ट जानदार आ जाते हैं, तो उसमें ट्रिप्लोब्लास्ट का जिक्र है ही नहीं, उसमें सीलम का भी जिक्र नहीं है। तीसरा जो फाइलम है उसमें 3 लेयर आ जाते हैं, तो सबसे पहले इसके अंदर जो है सीलम का कंसेप्ट नजर आएगा, ये ए सुलिमेट होगा। फोर्थ जो है, फोर्थ फिर सीरो सिलिमेट हो जाएगा। और सिमेट्री की बात अगर करें तो फाइलम नंबर 2 से सिमेट्री स्टार्ट हो जाती है। फाइलम नंबर 2 सादा था, उसमें रेडियल सिमेट्री थी। फाइलम नंबर 2 के बाद जितनी भी है सबके पास बायलेटरल सिमेट्री है, सबके पास बायलेटरल सिमेट्री है। सो ये चीजें अब आपको आजमाने के लिए आ रहे हैं। द सीडोसिलम इज फॉर्म्ड बाय, सीडोसिलम किसी से बन जाता है, ब्लास्टोसील से बन जाता है, ब्लास्टोसील। ये जो सेल्स बन जाते हैं ब्लास्टोमर्स, इनके अंदर एक केविटी बन जाता है। ये सारे के सारे सेल्स हैं, इस केविटी को, खाली जगह को हम लोग बोलते हैं ब्लास्टोसील। तो ये जो ब्लास्टोसील है ये क्या बनाते हैं, ये सीडोसिलम बनाते हैं। आपको सीडोसिलम में बता चुका हूं। सीडोसिलम इज नॉट ट्रू सिलम बिकॉज, सीडोसिलम एक ट्रू सिलम नहीं है। इसकी वजह क्या है, क्योंकि इसके आसपास मीजोडर्म या सिलमिक एपिथेलियम नहीं है। ये इसका राइट आंसर, आसपास का मीजोडर्म नहीं है। इट हैज नो रिलेशन विद एक्सक्रीटरी एंड बॉडी। अच्छा, इधर कंफ्यूजन है, स्टूडेंट को पता नहीं यार, ये मुझे नहीं पता, लेकिन जिस स्टूडेंट इधर आ जाते हैं, इट इज फॉर्म फ्रॉम द ब्लास्टोसील। ओह वाह, ये तो हमने पढ़ा था, ये तो ब्लास्टोसील से बन जाता है। इसका मतलब ये है कि ऑप्शन ए तो पहले से कंफर्म था मुझे, सी भी आ गया। इसका मतलब ये है कि आप जरूर ऑल ऑफ द अबव वाला ऑप्शन होगा। सो ऑल ऑफ द अबव के लिए आपने बी को भी करेक्ट कर दिया, जो चीज आपको पता नहीं था वो आपने से गेस लगाया। तो सीडोसिलम ट्रू सिलम नहीं, ये इन तीन वजूहत की बुनियाद पर। In coelomates, the coelom is formed from splitting of mesoderm. The coelom is the space between. Coelom एक स्पेस है किस चीज के दरमियान, पेरिटल लेयर और बेसियल लेयर, इन दो डोमेन के दरमियान। आपको मैंने डायग्राम बता दिया था, ये एक्टोडर्म है, ये एंडोडर्म है। यहां से आ जाता था मीजोडर्म, अपने आप को स्प्लिट कर देता था, लाइक दिस एंड लाइक दिस। तो ये एक बाहर वाला पर्दा है और ये एक अंदर वाला है। जो बाहर वाला है पेरिटल लेयर और अंदर वाला जो है वो विजिरल लेयर है। तो ये पी ये वी का अंदर वाला विजिरल लेयर वी, बाहर वाला पेरिटल लेयर पी, दिस वन सॉरी, बाहर वाला पेरिटल लेयर पी, अंदर का जो लेयर है विजिरल वी। सो दिस इज करेक्ट, सी इज द राइट ऑप्शन। Deuterostomes, the coelom is formed as out pocketing of, ड्यूटेरोस्टोम के अंदर सीलम कैसे बन जाता था, एज आउट पॉकेटिंग ऑफ प्रिमिटिव गट। ये छोटे छोटे पॉइंट्स जब मैं एक स्टार पॉइंट लगाकर आपको बताता था, अब ये आ रहा है। और इस फाइलम से हर साल क्वेश्चन लाजमी आते हैं, ये फाइलम कभी मिस नहीं होगा, ठीक है। मेंबर्स ऑफ द फाइलम डैश लैक सिमेट्री, वो कौन सा खानदान है बदकिस्मत जिसके अंदर सिमेट्री है ही नहीं, तो वो है पोरेफेरा, इसमें सिमेट्री नहीं है। स्पॉन्जेस आल्सो रिप्रोड्यूस बाय बडिंग। अब स्पॉन्जेस की बात हो रही है कि वो बडिंग के थ्रू बच्चे देते हैं। बर्ड विच इज प्रोड्यूस डिवेल्प्स इनटू न्यू स्पॉन्जेस। बर्ड जो है वो बाहर भी हो सकता है, अंदर भी हो सकता है। अगर कोई बर्ड अंदर होगा, जब मैं आपको रीडिंग दे रहा था तो वहां पर ये पॉइंट हमने पढ़ा था, अंदर वाले बर्ड का नाम है जिम्यूल। The name Cnidaria to phylum Coelenterata is given to presence of special cells called cnidocyte. These cells give rise to। नाइदेरिया खानदान को नाइदेरिया इसलिए नाम दिया गया है कि उसके अंदर नाइडोसाइट्स है। अब ये नाइडोसाइट्स क्या बनाते हैं, वो सिंपल सी बात है, वो नीमाटोसिस्ट बनाते हैं। ये टेस्ट मैंने थोड़ा जल्दी में बनाया था, मैं चाहता था उसको और भी मुश्किल करके बना देता था, बट टाइम नहीं था, जस्ट हो गया, वायरल हो गया। 75 से लेकर 78 तक उसको आपको मैं एक दूसरा लिंक भेज देता हूँ, ऐसे कर